हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जल्दी से जाके उस पार्ट को चेक करो, जिसमें मैंने समझाया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है एंड स्वोट एनालिसिस क्या होता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से, बहुत सारी चीज़ों से हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा था। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जाके उस पार्ट 1 को देख के आओ और अब इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी एक्सटर्नल फोर्सेस आती हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं, बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो गुड वे में या तो नेगेटिव वे में। तो ये है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकेंड पॉइंट है दो तरीके की फोर्सेस हो सकती हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स वो फोर्स होती हैं जो कि सिर्फ बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, यानी कि वो एनवायरनमेंट में होने वाली चीज़ें जो सिर्फ बिजनेस को इफेक्ट करेगी, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। जैसे कि कस्टमर हो गए और इन्वेस्टर्स हो गए। कस्टमर की डिमांड चेंज होगी तो डायरेक्ट बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। अगर इन्वेस्टर्स का मूड चेंज हो गया तो सीधा बिजनेस पर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो वो हर एक फोर्सेस एंड फैक्टर्स जिसकी वजह से डायरेक्ट बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। और वो फोर्सेस जो कि जनरल फोर्सेस हैं, है ना, जनरल सब इंडस्ट्रीज पर इफेक्ट आ रहा है, उसको हम बोलते हैं जनरल फोर्सेस। जैसे कि हो सकता है सोशल है ना, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर एंड एक्सेट्रा। मान लो जैसे कि कोई कंट्री में, किसी कंट्री में कोई ऐसी पॉलिटिक्स आई है, कोई ऐसी गवर्नमेंट आई है जो कि उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को या फिर उस इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करती है, तो क्या है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल फोर्सेस हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, वो बिजनेस को इफेक्ट तो कर रही है लेकिन इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट कर रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है इंटर रिलेटेडनेस। थर्ड पॉइंट है इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि ऑल आर रिलेटेड, यानी हर जो फोर्सेस और फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट में हैं वो सब रिलेटेड हैं। अगर एक चेंज हुआ तो दूसरा इफेक्ट होगा, अगर एक फैक्टर चेंज हुआ तो दूसरा फैक्टर इफेक्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हेल्थ में अवेयरनेस आई, हेल्थ में अवेयरनेस इंक्रीज हुई तो उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या हुआ कि ऑयली फूड की डिमांड कम हो गई और हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड, है ना, मार्केट में बढ़ने लग गई। तो देखो एक फैक्टर चेंज हुआ और दूसरे फैक्टर्स पर, दूसरी चीज़ों पर इम्पैक्ट आया, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इंटर रिलेटेड है। कोई अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तो वो दूसरी चीज़ को भी चेंज करेगी। अगर एक नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो प्रोडक्शन मेथड को, है ना, हमको प्रोडक्शन मेथड को चेंज करना पड़ेगा, और क्योंकि प्रोडक्शन मेथड चेंज हो जाएगा तो कॉस्ट में एंड प्राइजेस में डिफरेंस आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक अगर फैक्टर चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी फैक्टर तक नहीं रह जाएगा लेकिन वो मल्टीपल हो जाएगा, वो आगे भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ है डायनामिक नेचर, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कीप्स ऑन चेंजिंग है, यानी कि वो बदलता रहता है। एनवायरनमेंट कैसा है बिजनेस का, वो बदलता रहता है। जैसे कि अभी देखो एआई है, एकदम से एआई का एडवांसमेंट जो कि इंडस्ट्रीज़ में आ रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा सोरा, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स एआई है जिसने, है ना, जो वीडियोस को बना लेता है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक है। आजकल इमोशंस भी एआई में डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट में हो रही है और वो एनवायरनमेंट जो है वो जल्दी जल्दी बदल रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मार्केट के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, पॉलिसी धीरे धीरे चेंज हो रही है ना, ग्लोबल इवेंट्स की वजह से जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, डायनामिक एनवायरनमेंट बन चुका है, यानी कि वो एनवायरनमेंट
कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी कि वो बदलता रहता है, स्टैटिक नहीं है, बदलता है। इट इज फिफ्थ पॉइंट है अनसर्टेनिटी। फिफ्थ पॉइंट है अनसर्टेनिटी। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम चेंजेस को क्या कर पाएं, प्रिडिक्ट कर पाएं। इस वजह से ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे कि देखो, गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स को बैन कर दिया, कुछ ऐप्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया, तो इसका रिलेशन ये किसको इफेक्ट किया, आईटी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट कर दिया, सोचो। ठीक है, तो चेंज किस हद तक जा सकता है, किस हद तक का चेंज हो सकता है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, डायनेमिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग, अनसर्टेनिटी का मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, कि जो चेंज है वो किस पॉइंट तक जा सकता है ना, वो चेंज किस हद तक जा सकता है। ठीक है, चेंज होगा हमको पता है, लेकिन वो चेंज किस हद तक जा सकता है वो है अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, सिक्स आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस है ना, लार्ज नंबर ऑफ मार्केट फोर्सेस कीप ऑन चेंजिंग, वो लगातार चेंज होती जा रही है, और बहुत डिफिकल्ट है उन हर एक फोर्सेस को अंडरस्टैंड करना, उन सब लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस को अंडरस्टैंड करना बहुत कॉम्प्लेक्स है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए इतनी सारी फोर्सेस को एनालाइज करना, उनके बारे में सोचना, पॉलिसीज़ बनाना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, और थोड़ी सी है ना डिफ़िकल्टी वाला टास्क है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। इन तीनों के बीच में आप एक चीज़ याद रखो कि इसमें हम पढ़ रहे हैं, डायनामिक नेचर में हम पढ़ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है। अनसर्टेनिटी में हमको पता चलता है कि चेंज तो हो रहा है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है कि कितना चेंज होगा। चेंज तो हो रहा है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है कि कितना चेंज होगा। और कॉम्प्लेक्सिटी में हम पढ़ते हैं कि चेंजिंग है, अनप्रिडिक्टेबल भी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है, हमारे लिए मुश्किल है उसको एनालाइज करना, उसको आप पता लगाना कि किस हद तक वो जा सकता है और कितना ज़्यादा वो हो सकता है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट आ जाता है रिलेटिविटी। अब जैसे मान लो इंडिया में साड़ी फेमस है, इंडिया में साड़ी फेमस है, लेकिन यूएसए में हो सकता है कि उसकी कोई डिमांड नहीं है, साड़ी की कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में तो ज़्यादा डिमांड है, लेकिन यूएसए में बिल्कुल कम डिमांड है। तो इसका मतलब क्या है, सम चेंजेस में हैव डिफरेंट इम्पैक्ट अपॉन डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसी एक फैक्टर का डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए एंड डिफरेंट कंट्रीज के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो कि अगर ऑयल प्राइजेस बढ़ जाती है, ऑयल की प्राइजेस बढ़ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो एयरलाइंस है, अगर ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी तो एयरलाइंस को क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि ऑयल महंगा हो जाएगा तो जो कॉस्ट है वो महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो एयरलाइंस को नुकसान होगा। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो ऑयल अगर महंगा हो जाएगा तो ऑयल की जो कंपनीज है उनको फ़ायदा होगा। तो यानी कि एक चेंज, एक फैक्टर, एक कोई फोर्स चेंज हो रहा है ना, तो उसका डिफरेंट क्या है, इम्पैक्ट है। एयरलाइंस को यहाँ पे घाटा हो रहा है, लेकिन ऑयल कंपनीज को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है बच्चों, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सिर्फ एनालाइज करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एनालाइज करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पता होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको एक्ट भी करना है। ठीक है, हमको पता है कोई दिक्कत आ रही है तो हमको एक्ट भी करना है। और हमको एक्ट क्यों करना है, क्यों मैनेजर्स को बिजनेस एनवायरनमेंट का पता लगना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे और एक कॉम्पिटिटिव एज ले पाओगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को आप प्रॉपर एनालाइज करोगे, स्कैन करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है
और मार्केट में हमारे लिए क्या थ्रेट्स हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा न्यू मार्केट है जिसमें हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि क्या चैलेंजेस हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं, जिसके लिए हमको क्या होना है, प्रिपेयर होना है पहले से ही। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर आपका बिजनेस चेंजेस को अडेप्ट करता है, चेंजेस को अडेप्ट कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि जो मार्केट चाहता है वो आप कर रहे हैं, तो मार्केट भी आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगी। जैसे कि मान लो कि न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, और अगर उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपने अडेप्ट नहीं किया तो आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो तो उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर चुके हैं पहले से ही। ठीक है बच्चों, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। फोर्थ है कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट आपको मदद करता है कि आप कंटिन्यूसली अपने एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सको। वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सको, और अगर कोई भी अडेप्टेशन की ज़रूरत है तो आप उसको इंस्टेंटली अपने बिजनेस में लेकर आ पाओ। क्या लिख रखा है, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना, एनालाइज करना आपको मदद करेगा कि जो एनवायरनमेंट में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं ना, उसको आप अच्छी तरीके से अडेप्ट कर लो, उसको इम्प्लीमेंट कर लो। फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, मैंने एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया था कि अगर स्कूल के एनवायरनमेंट में सब इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे हैं तो क्या होगा, जो स्कूल का स्टाफ होगा ना वो कौन सा होगा, जो स्कूल का स्टाफ होगा ना वो भी कौन सा होगा, इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ होगा। तो अब सोचो, अगर स्कूल अब स्टाफ को लेकर आ रही है, स्टाफ को अपने स्कूल में लेकर आ रही है, तो सबसे पहले उनकी पॉलिसी क्या होगी कि जो स्टाफ है वो इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जल्दी से जाके पार्ट 1 को देख के आओ। ठीक है, एंड स्ट्रेटजीज बनाने में मदद करती है। अगर आपको पता चल रहा है कि आपका कॉम्पिटिटर आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, तो आप उसको ओवरकम करने के लिए एक अच्छी रिलेवेंट पॉलिसी और स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ठीक है बच्चों, 6th पॉइंट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यानी कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को सही ढंग से एनालाइज करोगे और उसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है, कि आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक में क्या चल रहा है, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों में क्या चल रहा है, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आपके जो यूज़फुल रिसोर्सेज हैं उसको आप पहले से ही अपने पास रख लो। पार्ट वन में जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसके अंदर मैंने समझाया था कि अभी रिसेंटली कोई कॉटन का शॉर्टेज मार्केट में आ गया था। तो अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, है ना, अगर आप किसी क्लोथिंग इंडस्ट्री में हो और अगर आपको ये पता नहीं है कि कॉटन का शॉर्टेज आने वाला है, तो आप अपने रिसोर्सेज को पहले से स्टोर करके नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपको बिजनेस के एनवायरनमेंट का कुछ भी पता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए इम्पोर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जल्दी से एक बार मैं फुल तरीके से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हैं। सबसे पहले टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल, बिजनेस स्पेसिफिक टू बिजनेस एंड जनरल लाइक सोशल एंड पॉलिटिकल, इंटर रिलेटेड, अगर एक चेंज हुआ तो दूसरा भी चेंज होगा, डायनामिक नेचर, कीप्स ऑन चेंजिंग है, ठीक है, अनसर्टेनिटी, प्रिडिक्टेबल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं, एंड रिलेटिविटी, सम चेंजेस में हैव डिफरेंट इम्पैक्ट अपॉन डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंस की, तो इम्पॉर्टेंस में फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमको मिलता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है, रैपिड चेंजेस को हम ला सकते हैं हमारी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में,
और पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करने में मदद करता है और यूजफुल रिसोर्सेज को लेकर आने में मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, एमसीक्यू सीरीज को आप अटेंड करें, एमसीक्यू सीरीज को आप दें। ठीक है, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ एमसीक्यू में वही मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है बच्चों, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।